Assalamualaikum guys. Okay, today we are going to learn इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हमने पहले ही ऑलरेडी स्टार्ट की है। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासलेस एड्रेसिंग पढ़ी थी, ठीक है। इस लेक्चर में हम भी देखेंगे कि इसका स्टार्ट कैसे हुआ था क्लासलेस एड्रेसिंग का। उसके बाद हम देखेंगे क्लास एड्रेसिंग क्या होती है, क्लासेस वाला जो सीन है वो देखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क लेयर की हमने सारी चीज़ें डिटेल में पहले भी कवर की थी कि जो इसके मेन काम क्या होते हैं। नेटवर्क लेयर बेसिकली जो हमारे पास है वो मेन काम क्या करता है कि उसका जो मेन काम ये होता है कि वो कैरियर की तरह काम करता है। आपने जो भी मैसेज भेजा है वो उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। कल भी हमने एक एग्जांपल में पढ़ा था वो कैसे लेके जाता है। कराची से फॉर एग्जांपल, लाहौर से फॉर एग्जांपल उसने कराची एक पार्सल डिलीवर करना है तो वो डिफरेंट हब से गुजरेगा और फिर वो बेस्ट पाथ चूज करेगा। दैट इज ऑल दी सर्विसेज ऑफ द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का मेन क्या काम होता है कि वो एक कैरियर का एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। फिर वो क्या काम करते हैं कि वो ये देखते हैं कि बेस्ट पाथ कौन सा है। फिर वो ये देखते हैं कि पाथ सेफली जो है वहां तक डिलीवर हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं नेटवर्क लेयर की। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द नेटवर्क लेयर इज डेफिनेटली पैकेटाइजिंग क्या होता है कि लाइक आपके पास जो भी मैसेज आ रहा है ना उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और टू कैरी अ पेलोड फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन विदाउट चेंजिंग और यूजिंग इट। और जो भी आपने मैसेज उसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया है ना, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, उसको वो ना यूज करता है ना ही चेंज करता है, ठीक है। अब उसे वो लेके जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक। एंड द नेटवर्क लेयर इज डूइंग द सर्विसेज ऑफ अ कैरियर सच एज द पोस्ट ऑफिस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ पैकेजेस फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर विदाउट चेंजिंग और यूजिंग इट। यानी कि सेंडर साइड पे वो जो भी आपके पास डेटा है उसको छोटे छोटे पैकेट्स पे डिवाइड करता है, रिसीवर तक लेके जाता है, इस बात को गारंटी करवाता है कि वो रिसीवर तक सेफली पहुंच जाए। उसके बाद वो क्या होता है रिसीविंग साइड पर यानी कि वहां के पोस्ट ऑफिस तक, ठीक है। जो आपने पार्सल ऑर्डर किया वो कराची से लाहौर के पोस्ट ऑफिस तक सेफली पहुंच जाए, यहाँ तक उसका मेन काम होता है। अब वो जो रास्ते में जितना ज्यादा सामान है ना वो उसको चेंज करता है ना करता है, बस फॉर एग्जाम्पल उसको छोटे छोटे पार्ट्स में यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। और जो रिसीविंग साइड होती है, फॉर एग्जाम्पल लाहौर का पोस्ट ऑफिस है या कराची का पोस्ट ऑफिस है, वट एवर द रिसीविंग साइड, वहां पे वो उसको रीअसेंबल कर लेते हैं यानी कि उन छोटे पैकेट्स को दोबारा एक साथ इकट्ठा करके ओरिजिनल जो एक मैसेज था, जो एक पैकेट था वो बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा काम करता है फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग। फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि यानी कि राउटिंग बेस्ट पाथ चूज करना। और फॉरवर्डिंग क्या होता है कि उस पाथ से गुजर के वहां तक डेटा पहुंचा के आना, दैट इज द फॉरवर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल मैप जो है वो आपको बेस्ट पाथ तो बता देता है आपने कहीं जाना है, ठीक है। अब आप खुद गाड़ी चला के उस पाथ से जाते हो, दैट इज फॉरवर्डिंग। राउटिंग क्या हुआ कि आपने गूगल मैप ने आपको बेस्ट पाथ चूज करके दे दिया। नेटवर्क लेयर क्या करता है, कैरियर है वो लेके जाता है उस पोस्ट ऑफिस तक, उससे छोड़ के आता है मैसेज को, फिर अगले राउटर तक उसको लेके जाता है। ये होता है नेटवर्क लेयर का काम, ओके। अब वो कैसे करता है कि यहाँ पे हमारे पास जब काम होता है, हमने कल पढ़ा था फॉरवर्डिंग टेबल में, ये बताना भूल गई थी कि फॉरवर्डिंग टेबल कैसे बनाते हैं। यानी कि फॉरवर्डिंग टेबल अब ये क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड क्या करने का मैंने अभी लफ्ज क्या बताया कि वो लेके जाता है, फॉरवर्ड करता है। हम नॉर्मल फॉरवर्ड क्या कहते हैं, एक मैसेज यहाँ से उठाया वहां पे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। ये बात यहाँ से उठा के वहां पे फॉरवर्ड कर दी, फाइल फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। उस तक आई, आप तक कोई भेजते हैं, आप उसको आगे भेज देते हो, दैट इज द फॉरवर्डिंग थिंग। यहाँ पे भी यही होता है कि एक राउटर पे कोई आपके पास डेटा आया, उस राउटर से आपने अगले राउटर पे क्या कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है। अब जब फॉरवर्ड करना है तो आप वहां पे एक टेबल बनाते हो, ठीक है। जितने राउटर्स यूज होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल जो कल एग्जांपल पढ़ी थी कि लाहौर से कराची तक अगर पार्सल जाना है तो लाहौर से कराची के रास्ते में कितने कौन कौन से प्लेसेस आ गए थे, मुल्तान आ गया था, सक्खड़ आ गया था, मुल्तान का पोस्ट ऑफिस, सक्खड़ का पोस्ट ऑफिस और सिंध का पोस्ट ऑफिस और फिर कराची का पोस्ट ऑफिस आया था, ठीक है। तो हर पोस्ट ऑफिस का एक अपना फॉरवर्डिंग टेबल होगा, यानी कि अपना एक रिकॉर्ड होगा कि उसके पास इनपुट कहाँ से आया था, मतलब किस राउटर से आया था पार्सल, और आगे उसने किस राउटर को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। ये उसके पास एक रिकॉर्ड होता है कि फॉरवर्डिंग वैल्यू कहाँ से आया। ये देखो राउटर बना हुआ है, राउटर के ऊपर हमने बताया कि फॉरवर्डिंग टेबल में क्या होगा, दो चीजें होती है। हमेशा ये सवाल आता है कि फॉरवर्डिंग टेबल में क्या चीज आती है। फॉरवर्डिंग टेबल दो चीजों को कंसिस्ट करता है, फॉरवर्डिंग वैल्यू एंड द आउटपुट इंटरफेस, ठीक है। कि फॉरवर्डिंग टेबल कहाँ से डेटा आया है, आउटपुट इंटरफेस किस राउटर पे आगे उसने जाना है, ठीक है। ये चीज होती है इसमें। ये देखो इसमें यहाँ पे ये बता रहा है कि बी से फॉरवर्डिंग टेबल में आया है डेटा और उसने आगे कहाँ पे जाना है, सेंड द पैकेट टू आउट ऑफ द इंटरफेस। कौन सा पैकेट भेजा है, टू पैकेट भेजा आउट ऑफ द इंटरफेस, कहाँ से भेजा है, बी से भेजा है, ठीक है। उसके बाद अदर सर्विसेज में हमारे पास हम डिस्कस करते हैं। अदर सर्विसेज होती है इसकी पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में हमारे पास होता है कि दैट क्रिएट्स पैकेट स्विचिंग का क्या मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट पोर्ट होती है। मतलब जो आपका राउटर होता है ना उसके अंदर इनपुट पोर्ट होती है और आउटपुट पोर्ट होती है कि इनपुट कहाँ से वो पैकेट ले रहा है और आउटपुट कहाँ पे वो पैकेट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर के स्विच होते हैं ना कि वहाँ पे इनपुट क्या इनपुट आउटपुट पे होता है कि आप बटन ऑन करोगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, डिफरेंट कनेक्शन से फ्लो करती है और लाइट ऑन करती है, ठीक है। अब वो कहीं से भी फ्लो कर रही है, दैट इज द थिंग कि वो इनपुट आउटपुट में फ्लो कर रही है और स्ट्रीम ऑफ डेटा अंदर पास करके राउटर से फ्लो करवा के वो आपको मैसेज भेज रहा है, पैकेट स्विच कर रहा है
एक जगह से दूसरी जगह वो स्विचिंग हो रही है, फिर आपको वो मैसेज रिसीव हो रहा है, दैट इज द पैकेट स्विचिंग। देन आता है हमारे पास डेटाग्राम अप्रोच। अब इसमें दो अप्रोचेस होती है, एक होता है डेटाग्राम अप्रोच और एक होता है वर्चुअल सर्किट अप्रोच। जो डेटाग्राम अप्रोच होती है दैट इज द कनेक्शनलेस अप्रोच, यानी कि यहाँ पे आप कनेक्शन नहीं बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गूगल मैप एक रास्ता बता रहा है कहीं जाने के लिए, तो वो आपकी मर्जी है, आप जहां मर्जी से चूज करके जाओ, ठीक है, यहाँ पे आपने कनेक्शन नहीं बनाना। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये होती है कि अगर 3 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ना स्कूल पहुंचना है, उन्होंने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, मगर हर बच्चे का घर अपना अपना डिफरेंट है, डिफरेंट गली से जा रहे हैं, तो हर बंदे की अपनी मर्जी, वो लंबी वाली गली से जाए, वो छोटी गली से जाए, वो जिस गली से गुजर के ना, मेन ये काम है कि उसने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ये चीज होगी कि अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट पहले पहुंच जाएगा, कौन सा स्टूडेंट बाद में पहुंचेगा, हमें तो नहीं पता ना, क्योंकि हर बंदा तो इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से चूज कर सकता है कि उसने कौन सा पाथ चूज करना है और कौन सा पाथ जाना है। When the internet started to make it simple, the network layer was designed to provide a connectionless services in which the network layer protocol treats each packet independently, हर पैकेट इंडिपेंडेंटली है, उसके पास अपना कंट्रोल है, वो जहां मर्जी से गुजर के डेस्टिनेशन पे बस पहुंचे, ठीक है। With each packet having no relationship to any other packet, किसी पैकेट का दूसरे पैकेट से कोई लिंक नहीं है। स्कूल आपकी एक डेस्टिनेशन है, आपको पता है आपने सुबह उठ के स्कूल जाना है, या आपको पता है आपने सुबह उठ के यूनिवर्सिटी जाना है, आप किस तरह जाना है, बाइक पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, बस पे जाना है, लोकल जाना है, जिस तरह भी जाना है, इट्स अप टू यू, किस पाथ से जाना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आप खुद फैसला करते हो, अब आपकी मर्जी, कभी आप जल्दी पहुंच जाते हो, कभी आपका दोस्त जल्दी पहुंच जाता है, तो कभी दोनों लेट पहुंचते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी द आइडिया वाज दैट द नेटवर्क लेयर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यहाँ पे ये आइडिया था कि नेटवर्क लेयर को तो बस यही जिम्मेदारी है कि सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंच जाए, कैसे पहुंचे, किस राउट से पहुंचे, दैट इज नॉट द कंसर्न ऑफ द नेटवर्क लेयर बिफोर, बट इन दिस अप्रोच द पैकेट्स इन अ मैसेज मे और मे नॉट ट्रैवल द सेम पाथ टू देयर डेस्टिनेशन। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। ये हमारे पास एक नेटवर्क है, अब ये सेंडर वाला साइड है, और जो ये है ना, ये जो सर्वर है दैट इज द रिसीवर। ये क्या है, एक कनेक्शनलेस डेटाग्राम है, पैकेट स्विच हो रहा है, पैकेट स्विच हो रहा है, पैकेट मतलब स्विच हो रहा है, गुजर रहा है, ठीक है। अब ये कितने पैकेट्स हैं, 1 2 3 4, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, सबका कलर डिफरेंट है ताकि हम इजीली समझ सके। राउटर कितने हैं, 5 राउटर्स है। राउटर नंबर 1 R1 R2 R3 R4 R5, और कहाँ पे पहुंचना है, डेस्टिनेशन रिसीवर पे पहुंचना है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक पैकेट से। अब सेंटर साइड पे पैकेट कैसे है, 1 2 3 4 इन एक लाइन में है, ठीक है, 1 सबसे पहले है। अब जो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 कैसा पाथ चूज करेगा, 1 ने पता चल गया 1 को भी मेरी डेस्टिनेशन ये मैंने वहीं पे पहुंचना है। अब 1 ने कौन सा पाथ चूज किया, 1 पहले गया R1 राउटर पे, ये देखो, फिर R1 राउटर से वो कहाँ पे गया, R4 पे। तो पहला पाथ R1 से R4 था, ठीक है। उसके बीच में हमने बता दिया कि वो R1 राउटर जो है वो यहाँ से 1 पैकेट जो है वो यहाँ से गुजरा है। उसके बाद वो कहाँ पे गया, R5 पे गया, यानी कि जो पैकेट 1 है वो R1 पे गया, R4 पे गया और फिर R5 पे चला गया। तो अब सबसे पहले कौन सा आउट ऑफ द ऑर्डर, ओके, अच्छा, अब नहीं, इस तरह नहीं करते हम लोग, देखते हैं। अच्छा, अब इसने कितनी पाथ ली, 1 पे गया, फिर 4 पे गया और फिर वो 3 पे गया, ठीक है। और जो 2 पैकेट है उसने क्या किया, ये यहाँ से इस तरह गया, और जो 2 वाला पैकेट है वो कैसे गया, वो हमारे पास ऐसे गया कि 2 वाला पैकेट यहाँ पे, सबसे पहले 2 वाला पैकेट आया R1 पे, फिर वो R2 पे गया और फिर R5 पे। तो यहाँ पे जो रिसीविंग साइड है, सबसे पहले वहां पे कौन सा रिसीव्ड हुआ, यहाँ पे सबसे पहले रिसीव्ड हुआ 2 वाला पैकेट। उसके बाद देखो 4 ने भी शॉर्टकट लिया, 4 ने क्या किया, वो R1 से आया डायरेक्ट, मतलब उन्होंने डायरेक्ट लिया ना, ठीक है, R1 से आया R3 पे, R5 पे। तो सब उसके बाद कौन आया, 4 आया, उसके बाद आते हैं 3 पे, उसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हुआ 3 वाला पैकेट। तो उसने R1 से आया R3 पे, फिर R4 पे गया, फिर R5 पे गया, और फिर एंड पे हमारे पास कौन आया, R1 वाला पैकेट आया, ठीक है। कुछ डिले हो गया होगा उस राउटर पे या क्या इशू हुआ है हमें नहीं पता, बट द पॉइंट इज कि अगर आपको इंडिपेंडेंट चॉइस दे दी गई है पैकेट्स की, तो हमें नहीं पता कि कौन सा पैकेट, लाजमी ये बात नहीं है कि जो पैकेट सबसे पहले निकला है वही सबसे पहले पहुंचेगा। हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है कुछ और मसला हो, इस तरह की चीजें आ सकती है, नॉर्मल लाइफ में भी होती है, ठीक है। रियल लाइफ में भी ये चीज होती है कि कभी आप सबसे पहले घर से निकलते हो बट आप लेट पहुंचते हो, आपका रास्ता लंबा होता है या ट्रैफिक होता है या कुछ और, या गाड़ी खराब हो जाती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। सेम दैट राउटर पे भी इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो हमें जब हम उन्हें एक पाथ नहीं सेट करके देते ना कि इसी पाथ से गुजरना है, तो यहाँ पे एक ये चीज आती है कि आपका आउट ऑफ ऑर्डर होता है, पहुंच सब डेस्टिनेशन पे जाते हैं बट आउट ऑफ ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हेलो हाउ आर यू आपने मैसेज भेजा, अब जो हेलो हाउ आर यू, ठीक है, तो उसमें आर पहले पहुंच गया,
हेलो बाद में पहुंचा, यू बाद में पहुंचा, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हुई मैसेज की, तो फायदा नहीं हुआ। अब इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि डेस्टिनेशन पे हम क्या कहते हैं, जब हम राउटर्स पे काम करते हैं तो हम फॉरवर्डिंग टेबल बनाते हैं। फॉरवर्डिंग टेबल क्या बनाते हैं कि सोर्स एड्रेस क्या था और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है कि कहाँ से आया और किस राउटर पे उसने आगे जाना है, दैट इज द सोर्स एड्रेस। और डेस्टिनेशन एड्रेस हम डेटा के साथ लगा के भेजते हैं, ठीक है। और इसके अलावा होता है वर्चुअल सर्किट अप्रोच। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कनेक्शन बना लेते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्चुअल सर्किट अप्रोच। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पैकेट्स बिलोंगिंग टू अ मैसेज। वहां पे हमारे किसी पैकेट को नहीं पता कौन सा पैकेट किस तरह से किस रास्ते से जा रहा है। जैसे हमें नहीं पता स्टार्ट में कि कौन सा बच्चा किस तरह स्कूल पहुंच रहा है, सबने अपना अपना रास्ता चूज किया। यहाँ पे हमें पता होता है कि सबने एक ही लाइन में जाना है। इसकी एग्जाम्पल क्या होती है कि आप स्कूल में असेंबली बना लेते हो, ठीक है, या एक बस जो होती है, बस आप बता देते हो कि ठीक है डेस्टिनेशन क्या यूनिवर्सिटी है, और डिफरेंट घरों से वो बच्चों को पिक करती है और साथ ही एक ही रूट से गुजर के जो है वो उस पे पहुंचेगी, यूनिवर्सिटी में पहुंचेगी। एक बस के सारे बच्चे एक ही रूट से गुजरेंगे। इसी तरह होता है कि जब आप स्कूल में असेंबली बना लेते हो तो असेंबली को हम क्या कहते हैं ना, लाइन बना के जाना, ठीक है, लाइन बना के क्लास में जाना। तो जो पहला बच्चा खड़ा है वही पहला बच्चा क्लास में एंटर होगा। दैट इज द थिंग ओवर हियर विजुअल सर्किट अप्रोच में। हम एक सर्किट क्रिएट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क में हमारे पास ये एक कनेक्शन बनाया, कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विच नेटवर्क। सबसे पहले ब्लू कलर का हमने यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट कर दिया, और ये जो ब्लू लाइन है दैट इज द नेटवर्क ओवर हियर, यानी कि सेंडर और रिसीवर। एग्जाम्पल सेम वही है, यहाँ पे बस हमने क्या किया, एक जो है विजुअल सर्किट बना दिया। ब्लू वाली लाइन जो है वो एक विजुअल सर्किट है। अब उसने कहा कि पैकेट्स कौन से, वही 4 पैकेट्स है, 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है, राउटर 1 उसने रास्ता भी बता दिया कि कैसे जाना है, R1 से R3 पे जाना है और R4 से तक, यानी कि इस लाइन से इस राउटर तक उसने एक सर्किट बना दिया, एक लाइन बना दी, एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। अब सारे पैकेट्स उसने क्या करने हैं, लाइन में देखो बच्चों को भेजने हैं। उसने सारे बच्चों को 1 पहले आया था, 1 पहले रिसीवर साइड पे भी पहले 1 रिसीव हुआ, फिर 2 रिसीव हुआ, फिर 3 रिसीव हुआ और फिर 4 रिसीव हुआ। पैकेट्स क्या हुए, ऑर्डर में आए हैं, ठीक है। तो जब हम मैसेज लिख रहे हैं हेलो हाउ आर यू, तो हेलो पहले गया, फिर आर गया, फिर हाउ गया, फिर आर, फिर यू, इस तरह सब जो है वो रिसीवर एंड पे एक ऑर्डर में रिसीव हुआ है। उसके बाद आता है हमारे पास फॉरवर्डिंग प्रोसेस इन अ राउटर व्हेन यूज्ड इन अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। ओके, व्हेन यूज्ड इन अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क, यहाँ पे हमारे पास अब क्या होता है कि जब हम सर्किट कनेक्शन बनाते हैं, जब कनेक्शन बनाते हैं वहां पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम लेबल भी देते हैं। जो उसमें तो कनेक्शन नहीं था ना, तो वो कनेक्शन लिस्ट था, सब अपनी अपनी मर्जी से जा रहे थे। तो वहां पे जो था मेन काम ये था कि बस सोर्स से भेज दो और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, दैट इज द मेन गोल ओवर देयर। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे हमारे पास जो था वो हम सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस डाल रहे थे। यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस के साथ साथ लेबल भी जाएगा। अब लेबल कैसे जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इधर समझते हैं हम कि ये वही एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में देखो, अभी ये क्या हो रहा है, डेटा जा रहा है, फिर हम देखेंगे डेटा रिसीव होगा। ये नेटवर्क है, सेम वही एग्जाम्पल, वो जो पैकेट था ये रिक्वेस्ट पैकेट है, इसने क्या करना है, उसी पाथ से ये वर्चुअल सर्किट बन गया है। सेंटर वाली ये कंप्यूटर सेंटर है, रिसीवर जो है दैट इज द सर्वर ओवर हियर। तो R1 से R3 पे, R3 से R4 पे उसने जाना है, ठीक है, और उसने A to B पैकेट तो पहुंच गया नेटवर्क पे। अब क्या होगा, अब जो फॉरवर्डिंग टेबल कैसे बनेगा, फॉरवर्डिंग टेबल में 2 चीजें होती है, इनकमिंग और आउटकमिंग, ठीक है। कि अब इनकमिंग के अंदर भी जो कनेक्शन वाले ना 2 चीजें, कि पोर्ट और लेबल, कि किस पोर्ट से, और आउटकमिंग में भी है आगे किस पोर्ट पे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल राउटर 1 पे है, 1 पोर्ट पे है ना, ये देखो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये ब्लैक वाले में 1 2 3 4 लिखा हुआ है। पोर्ट 1 से आया है, आगे वो कहाँ पे जा रहा है, वो आगे जा रहा है पोर्ट 3 पे, A to B वाला पैकेट, ठीक है। अब पोर्ट 1 पे उसका क्या लेबल था, पोर्ट 1 का जो लेबल होगा, मतलब उस राउटर का जो लेबल हो गया, ये जो एड्रेस हो गया, दैट इज 14। अब जो यहाँ पे आया पोर्ट 1 से, अब यहाँ पे जब R3 पे पहुंचा तो वो आया कहाँ से था, वो आया था पोर्ट 1 से, यानी कि जो उसका एक्चुअली पोर्ट थी, किस राउटर से वो आया था। अब वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, अब वो R3 पे, मतलब पोर्ट 3 पे खड़ा हुआ है, और वहां पे क्या लेबल है। फिर उसके बाद R3 ने जब आगे भेज दिया तो वो आया कहाँ से था, पोर्ट 1 से ही आया था, मतलब ओरिजिनल पोर्ट उसकी क्या थी, कहाँ से वो आया, ये तो फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो फॉरवर्डिंग टेबल बना रहे हैं, क्योंकि वो अपने से अगले राउटर पे फॉरवर्ड कर देते। अब उसने आगे कहाँ पे खड़ा है, वो आगे कहाँ पे उसने भेजा, R3 ने उसे जो भेजे वो R4 पे भेजे, यानी कि पोर्ट 4 पे। और हर राउटर का अपना अपना एक लेबल है, ठीक है। अब हमें ये चीज कैसे पता चलेगी, ये हमें पता चलेगी रिसीविंग साइड पे हम क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे कि क्या मैसेज जो है वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब वो ऐसे होगा कि ये देखो यहाँ से, अब जो यहाँ का नेटवर्क है, पहले देखो जो एरोज थे, रेड एरोज पिछली इमेज में, वो हमारे पास कैसे थे कि वो देखो यहाँ से, ये जो रेड एरो है यहाँ से आ रहा था, फिर नीचे और फिर इधर आ रहा था नेटवर्क पे, ठीक है। अब उल्टा चल रहा है, अब नेटवर्क से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ के कहाँ पे खत्म हो रहा है, सेंडिंग साइड पे, रिसीवर से स्टार्ट होकर सेंडिंग साइड पे खत्म हो रहा है। अब वो वाला टेबल हमने फिल करके भेजना है। अब जो बी था, जो रिसीवर है, यानी कि जो पोर्ट 4 है, जो रिसीविंग थी, वहां पे उसका लेबल क्या था, 77। तो जो पिछला लेबल था वहां पे लेबल क्या था, 22। ये देखो
ये देखो यहाँ पे लेवल 22 था, यहाँ पे 66 था और यहाँ पे 14 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब देखो जो एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आ रहा है वो वहां पे वो सारी लाइंस फिल कर देंगे कि उनको बता देगा कि हाँ वो इस पोर्ट पे गया था, वहां पे उसे क्या लेवल मिला उसे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर वो इस R1 से R1 पे पहुंचा, R1 पे बाद वो R3 पे पहुंचा, R3 के बाद R4 पे पहुंचा, R4 के बाद वो क्या पहुंचा, रिसीवर पे पहुंचा। जब वो रिसीवर पे पहुंचा पीछे सारे अपने अपने लेवल और पोर्ट नंबर आ रहे थे। जब वो B पे पहुंचा रिसीविंग पे, उसे पता चला कि एक्नॉलेजमेंट मैसेज क्या हो गया, वहां पे क्या पोर्ट है, वहां पे पोर्ट हो गई, सर्वर की पोर्ट नजर आ गई, वहां की पोर्ट हो गई 77। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे ले लो कि हर सिटी का जो जिप कोड होता है, फॉर एग्जाम्पल जो लाहौर का जिप कोड है, जो मुल्तान का, जो सखर का, जो सिंध का और जो कराची का, वहां पे समझो जिप कोड ऐड होते गए कि लाहौर से आया था, हर जगह जगह जिप कोड हम डाल देते 400 वट एवर था, तो हमें पता चल गया कि क्या ये वहां से आया है, क्या ये रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अब जो 77 है ये रिसीवर का जिप कोड हो गया, उसने डाल के भेज दिया और कहाँ पे था, पोर्ट 4 पे था, जबकि पोर्ट 1 का क्या था 22। अब ये क्या था, पोर्ट 3 से पीछे से उसे क्या मिला 22। पोर्ट 3 पे क्या है, ये देखो ये R1 पे क्या, R3 पे क्या चल रहा है, यहाँ पे जो जिप कोड चल रहा है दैट इज 22, ये उसका लेबल यानी कि जिप कोड, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल क्या है 66, ओके। यहाँ पे कहाँ पे लेबल है R3 और R1 के दरमियान में क्या लेबल है 66, तो वो ये है। और R3 और R4 के दरमियान में क्या था 77, ठीक है। इस तरह अब जो लेबल ऊपर आया जो वो हमारे पास R1 और R3 के दरमियान का लेबल क्या था दैट इज 66, और जो मेन सेंडिंग वाली थी वहां का क्या था लेबल 14। इस तरह हमने इसको फिल कर दिया, एक्नॉलेजमेंट पैकेट प्लस द वर्चुअल सर्किट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट पैकेट प्लस द वर्चुअल सर्किट। अब जो ये देखो इसमें क्या हो रहा है कि फ्लो ऑफ अ पैकेट इन एन एस्टैब्लिश वर्चुअल सर्किट, अगर वर्चुअल सर्किट बना लिया तो वो कैसे फ्लो करेगा कि वहां पे हमने सिर्फ क्या दिया था, हमने मैसेज दिया था और सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस ए और बी, दैट इज द सोर्स एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस। यहाँ पे जो डेटाग्राम बना उसके साथ हमने लेबल भी दिया कि कहाँ से आया, ये देखो यहाँ से 14 से सेंडिंग का क्या है जिप कोड है 14 उस जगह का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लाहौर का क्या एड्रेस है 14, अब वो आगे आएगा मुल्तान, मुल्तान का क्या हुआ 66 जिप कोड, आगे गया साथ साथ हर जगह फॉरवर्डिंग टेबल बनता गया और लिखता गया, यानी कि एक रिकॉर्ड कहाँ से आया, कहाँ पे जा रहा है, वहां पे क्या जिप कोड है, किस सिटी का, फॉर एग्जाम्पल सारा रिकॉर्ड बन रहा है। देन R3 पे आया, R3 से R4 पे जाएगा, वहां पे क्या होगा 22 जिप कोड, फिर R4 से आगे वो रिसीविंग पे जाएगा, वहां का क्या जिप कोड था 77। सो यहाँ तक आई होप क्लियर है। अभी तक की समरी पढ़ लेते हैं कि समरी में हमने क्या चीज पढ़ी है। समरी में हमने ये देखा कि आज नेटवर्क लेयर के क्या काम है उनको हम डिटेल में, हमने नेटवर्क लेयर स्टार्ट की हुई है। पैकेटाइजिंग मेन काम होता है, फॉरवर्डिंग और राउटिंग होता है, उसके बाद होता है फॉरवर्ड टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, जो सर्किट लेस होता है उसमें कनेक्शन लेस होता है, उसमें कैसे फॉरवर्डिंग टेबल बनते हैं, वहाँ पे सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस डाल देते हैं और पैकेट जो है वो इंडिपेंडेंटली होती है। और अगर वहाँ का कोई फ्लॉ पूछे सवाल में कि जो डेटाग्राम अप्रोच है उसका क्या फ्लॉ होता है, वो ये होता है कि आउट ऑफ ऑर्डर मैसेज जो है वो रिसीव होता है, ठीक है। और उसके अलावा होता है कनेक्शन और विजुअल सर्किट अप्रोच, जहाँ पे हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मैसेज एक फ्लो में पहुंचता है, ठीक है। और ऑल्दो इट विल बी मे बी टाइम टेकिंग और नॉट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्डिंग टेबल बनते हैं और ये सेफ पाथ और गारंटी होती है कि मैसेज जो है वो टाइम पे पहुंचेगा, सही पहुंचेगा और ये सब चीजें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा दैट इज क्लासलेस एड्रेसिंग हमने स्टार्ट किए हुए है। क्लासलेस एड्रेसिंग के बाद क्लास एड्रेसिंग और इसके नीचे वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। काइंडली डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, please do subscribe for more tech videos and content. Allah Hafiz, Fima Nila, take care, bye.